एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आद सच जगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सोचै सोच ना होवे जे सोची लख वार चुपै चुप ना होवे जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरिया भार सह सियाण पलख होए तां इक ना चले ना। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच हैपी सच नानक होसी भी सच। सोचै सोच न होवी जे सोची लखवार चुपै चुप न होवी जे लाए राह लिवतार भुखिया भुख ना उतरी जे वन्ना पुरिया भार सह सियाणपा लख होए ता इक न चलै नाल किव सचियारा होईऐ किव कूड़ै टुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहा जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वडियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइए इक ना हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा पुआइए हुक्मै अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोय नानक हुक्मै जे बुझै ताहूँ मैं कहै ना कोय गावै को ताण होवै किसै ताण गावै को दात जानै निशान गावै को गुण वडियाइयां चार गावै को विद्या विखम विचार गावै को साज करे तनखे गावै को जी लै फिरदे गावै को जापै दिसै दूर गावै को वेखै हादरा हदूर कथना कथी ना आवै टोट कथ कथ कथी कोटि कोट कोट देंदा दे लैंदे थक पाए जुगा जुगंतर खाई खाए हुक्मी हुक्म चलाए राह नानक विगसै वे परवाह साचा साहिब साच नाए भाखियां भाओ अपार आखै मंगै देह देह दात करे दातार फिर के अगै रखिए चित दिसै दरबार मुहां के बोलन बोलिए जित सुन धरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक इवै जानिए सभा पे सचियार थापिया न जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गाविए गुणी निधान गाविए सुनिए मन रखिए भाओ दुख पर हर सो घट लै जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहया समाई गुर ईश्वर गुरु गौर ब्रह्मा गुर पार्वती माई जे हूँ जाना आखा नाही कहना कथ न जाई गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई तीरथ नावां जे तिस भावां विण भरने के नाय करी जे तिस सिठ उपाई वेखां विण कर्मा के मिलै लई मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई जे जुग चारे यार जा होर सुनी होए नवा खंडावें जाणीए नाल चलै सब कोई चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जग लई जे तिस नदर ना आवई तां वात ना पुछै के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोई ना सूझही जे तिस गुण कोई करे सुणिया सिद्ध पीर सुरनाथ सुणिया धरतवल आकाश सुणिया दीप लो पाताल सुणिया पोह न सकै काल नानक भगतां सदा विगास सुणिया दुख पाप का नाश सुणिया ईश्वर ब्रह्मांड सुणिया मुख सालाहन मंद सुणिया जो जुगत तन भेद सुणिया शास्त्र सिमरत वेद नानक भगतां सदा विगास
ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ, ਸੁਣਿਆ 68 ਕਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸੁਣਿਆ ਪੜ ਪੜ ਪਾਹੈ ਮਾਨ, ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਸਰਾ ਗੁਨਾ ਕੇ ਗਾਹ, ਸੁਣਿਆ ਸ਼ੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵਹਿ ਰਾਹ, ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਵੈ ਸੁਗਾਹ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ, ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਨਾ ਲਿਖਨ ਹਾਰ, ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ, ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੈ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਪਵਨ ਕੀ ਸੁਧ, ਮੰਨੈ ਮੋਹ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਏ, ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨ ਜਾਏ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ, ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨ ਪਾਏ, ਮੰਨੈ ਪਤਸਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ, ਮੰਨੈ ਮਗ ਨ ਚੱਲੈ ਪੰਥ, ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸਤੀ ਸੰਬੰਧ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ, ਮੰਨੈ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰ, ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵੈ ਨਾ ਭਿਖ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ, ਪੰਜ ਪਰਵਾਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਪਾਵਹਿ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ, ਪੰਚੇ ਸੋਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ, ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ, ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ, ਕਰਤੇ ਕਹਿ ਕਰਣੈ ਨਾਹੀ ਸਮਾਰ, ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ, ਜੇ ਕੋ ਬੁਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰ, ਧਵਲੇ ਉਪਰ ਕੀਤਾ ਭਾਰ, ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ, ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰ ਤਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰ, ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਮ, ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੁੜੀ ਕਲਾਮ, ਇਹ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਕੀਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲਿਓ ਰੂਪ, ਕੀਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਕੂਤ, ਕੀਤਾ ਪਸਾਓਏ ਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰਿਆਓ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ, ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ, ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ, ਅਸੰਖ ਸੂਰਮ ਭਗਸਾਰ, ਅਸੰਖ ਮੋਹਨ ਲਿਵ ਲਾਇ ਤਾਰ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ, ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ, ਅਸੰਖ ਗਲ ਵਡ ਹਤਿਆ ਕਮਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ, असंख कूड़ियार कूड़े फिराहें, असंख मलेच मल भख खाएं, असंख निंदक सिर करहें भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया ना जावां एक वार, जो तुद भावै सही भली कार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाम असंख थाम, गम गम असंख लो, असंख हैं सिर भार होए, अखरी नाम अखरी सलाह, अखरी ज्ञान गीत गुण गाह, अखरी लिखन बोलन बाण, अखरां सिर संजो वखाण, जिन्हें लिखे तिस सिर नाए, जे फरमाए तिव तिव पाए, जेता कीता तेता नाउ, बिन नामै नाई को थाउ, कुदरत कवण का विचार, वारिया न जावां एक वार, जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार, भरिए हथ पैर तन दे, पानी धोता उतरस खे, मूत पलीती कपड़ होए, दे साबून लईया ओ धोए, भरिए मत पापां कै संग, ओ धोपै नामै कै रंग, पुन्नी पापी आखण नाहे, कर कर करना लिख लै जाओ, आपे बीजा पे खाओ, नानक हुक्मी आवो जाओ, तीरथ तप दया ददान, जे को पावै तिल का मान, सुनिया मन्निया मन कीता भाओ, अंतरगत तीरथ मल ना हो, सब गुण तेरे मनाई कोय, विण गुण कीते भगत ना होए, स्वस्तात बाणी बरमाओ, सत सुहान सदा मन चाओ, कवण सुवेला वखत कवण, कवण थित कवण वार, कवण सुरुति माहो कवण, जित हो आकार, वेल ना पाइया पंती जो होवै लेख पुराण, वक्त ना पायो कादियाँ जे लिखन ले कुरान,
ਥਿਤਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ, ਰੁਤਮਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਕਰਤਾ ਸਿੱਠੀ ਕੋ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾ ਕਿਵ ਸਾਲਾਹੀ, ਕਿਉ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ। ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ, ਇਕ ਦੂ ਇਕ ਸਿਆਣਾ। ਵੱਡਾ ਸਹਿ ਵੱਡੀ ਨਾਹੀ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਹੁ ਹੋਵੈ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪਾਉ ਜਾਣੈ, ਅੱਗੇ ਗਿਆਨਾ ਸੋਹੈ। ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ, ਲਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ। ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲ ਥੱਕੇ, ਵੇਦ ਕਹਿਨ ਇਕ ਬਾਤ। ਸਹਸ 18 ਕਹਿਨ ਕਤੇ ਬਾਂਸ, ਸੋਲੋ ਇਕ ਧਾਤ। ਲੇਖਾਂ ਤਾ ਲਿਖੇ ਲੇਖੈ ਵਿਨਾਸ਼। ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ। ਸਾਲਾਹੀ ਸਲਾਹ, ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਪਾਈਆਂ। ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਵਾਹ ਪਵੇ, ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਐ। ਸਮੁੰਦ ਸਾ ਸੁਲਤਾਨ, ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ। ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ। ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਣੈ ਦੇਣ ਨਾ ਅੰਤ। ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨਮੰਤ। ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਅੰਤ ਕਾਰਣ ਕੀਤੇ ਬਿਰਲਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਏ। ਇਹੋ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਈ, ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਉੱਚੇ ਉਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ। ਏ ਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਜੇ ਵਡ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪ ਆਪ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਕੀਤੇ ਮੰਗੈ ਜੋਦ ਪਾਰ, ਕੀਤਿਆਂ ਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ। ਕੀਤੇ ਖਬ ਟੂਟੇ ਮੈਂ ਕਾਰ, ਕੀਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਏ। ਕੀਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਈ ਖਾਏ, ਕੀਤਿਆਂ ਦੂ ਭੂਖ ਸਦਮਾਰ। ਏ ਭੇਦਾ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ, ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੈ ਹੋਏ। ਉਰੇ ਆਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਏ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਏ। ਉਹ ਜਾਣੇ ਜੇਤੀਆਂ ਮੋਹ ਖਾਏ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇ। ਆਖੇ ਸੇਵੇ ਕਈ ਕੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾ। ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰ। ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰੀਐ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਆਵਹਿ ਅਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਏ। ਅਮੁੱਲ ਭਾਏ ਅਮੁੱਲ ਆਸਮਾਏ, ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਅਮੁੱਲ ਦੀਵਾਨ। ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਅਮੁੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫੁਰਮਾਨ, ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਆਖੈ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਆਖੈ ਪੜ੍ਹੈ ਕਰੈ ਵਖਿਆਣ। ਆਖੈ ਬਰਮੇ ਆਖੈ ਇੰਦ, ਆਖੈ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਬਿੰਦ। ਆਖੈ ਈਸ਼ਰ ਆਖੈ ਸਿੱਧ, ਆਖੈ ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ। ਆਖੈ ਦਾਨਵ ਆਖੈ ਦੇਵ, ਆਖੈ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਸੇਵ। ਕੀਤੇ ਆਖੈ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਕੀਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉੱਠ ਉੱਠ ਜਾਏ। ਏਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਆਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕਈ ਕੇ। ਜੇ ਵਡ ਭਾਵੈ ਤੇ ਵਡ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ, ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾਂ ਗਾਵਾਰ। ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ। ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਸੰਖਾ, ਕੀਤੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਕੀਤੇ ਰਾਗ ਪੁਰੀ ਸਿਓ ਕਹੀਆਂ, ਕੀਤੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਗਾਵੈ ਤੋਹਨੋ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ। ਗਾਵੈ ਚਿਤ ਕੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣੈ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵੈ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ, ਸੋਹਣ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ। ਗਾਵੈ ਇੰਦਨ ਦਾਸਨ ਬੈਠੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ। ਗਾਵੈ ਸਿਸ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵੈ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨ ਰਖੀ, ਸਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾ ਨਾਲੇ। ਗਾਵੈ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨਮੋਹਨ, ਸੁਰਗਾ ਮਚ ਪਿਆਲੇ। ਗਾਵਨ ਰਤਨ ਪਾਏ ਤੇਰੇ, 68 ਤੀਰਤ ਨਾਲੇ। ਗਾਵੈ ਜੋਧ ਮਾਂ ਬਲਸੂਰਾ, ਗਾਵੈ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ। ਗਾਵੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰਖੇ ਧਾਰੇ। ਸਈ ਤੁਧ ਨੂੰ ਗਾਵੈ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਾਲੇ। ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਗਾਵਨ, ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਨ। ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ। ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ, ਹੈਪੀ ਹੋਸੀ ਜੈ ਨ ਜੈਸੀ ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨ ਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਪਾਈ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਹੁਕਮ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ। ਹੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸ਼ਰਮ ਪਤ ਝੋਲੀ, ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੈ ਵਿਭੂਤ। ਖਿੰਤਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ, ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ, ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗਜੀਤ।
आदेश तिस आदेश, आद नील अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश। भुगत ज्ञान दया भंडारण, कट कट वाजै नाथ, आप नाथ नाती सब जाके रित सिद्ध अवरासाद। संजोग विजोद कार चलावै, लिखिया मैं भाग, आदेश तिस आदेश, आद नील अनाथ अनाहत, जुग जुग एको वेश। एका माई जुगत व्ययी, तिन चेले प्रमाण, इक संसारी इक भंडारी, इक लै दीवान। जिव तिस भावै तिवै चलावै, जिव होवै फरमान, ओ वेखै उना नदर ना आवै, बहुता विडान। आदेश तिस आदेश, आद अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश। आसन लोल भंडार, जो किछ पाया सो एका वार, कर कर वेखै सिरजनहार, नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिस आदेश, आद अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश। एक दूजी भौ लाखों है, लाखों है लख बीस, लख लख गेड़ा आखी है, एक नाम जगदीश। एतरा है पत पवड़ियाँ, चढ़िया है कीस, सुन गल्लां आकाश की ईटाई रीस। नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ै ठीस, आखण जोर चुपै नह जोर, जोर ना मंगण देन न जोर, जोर ना जीवन मरण न जोर, जोर ना राजमाल मन शोर, जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुक्ति छुटै संसार। जिस हथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच ना कोय। राती रुती तित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिसवी धरती थाप रखी धर्मसाल। तिसवी जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत। कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। तिथै सोहन पंथ परवान, अदरी कर्म पवै निशान। कच पकाई उथे पाए, नानक गया जापै जाए। धर्म खंड कायो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म। केते पवन पानी बैसंतर, केते कान महेश। केते बरमे घाट कड़ियाँ हैं, रूप रंग के वेश। केतियाँ कर्म भूमि मेर, केते केते धूप देश। केते इंद चंद सूर, केते केते मंडल देश। केते सिद्ध बोधनाथ, केते केते देवी वेश। केते देवदान मोन, केते केते रतन समुंद। केतियाँ खाणी केतियाँ बाणी, केते बात नरिंद। केतियाँ सुरती सेवक, केते नानक अंत न अंत। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद विनोद कोड आनंद। सरमखंड की बाणी रूप, तिथै घाट कड़िया बहुत नो। ताकियाँ गल्लां कथियां न जाए, जे को कह पिछै पछताए। तिथै घड़िया सुरत मत मन मुद, तिथै घड़िया सुरां सदा किसुद। कर्मखंड की बाणी जोर, तिथै होर न कोई होर। तिथै जोध महाबलसूर, तिन मैं राम रहा भरपूर। तिथै सीतो सीता मैं मामाय, ताके रूप न कितने जाहे। ना ओह मरै ना ठागे जाहे, जिन कै राम वसै मन माहे। ना ओह मरै ना ठागे जाहे, जिन कै राम वसै मन माहे। तिथै भगत वसै के लो, करह नंद सच्चा मन सोए। सचखंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल। तिथै खंड मंडल वर भंड, जे को कथा तांत नांत। तिथै लो लो आकार, जीव जीव हुकम तिवै तिवकार। वेखै विकसै कर विचार, नानक कथना करड़ा सार। जत पहारा धीरज सुनियार, आहरण मत वेद हथियार। भौ खला अगन तपताओ, भांडा भाओ अमृत तित ढाल। घड़िया शब्द सच्ची टकसाल, जिन कहो नदर करम तिनकार। नानक नदरी नदर निहाल। श्लोक पवन गुरु बाणी पिता, माता तरत मात। दिवस रात दोए दाई दाया, खिलै सगल जगत। चंगियाइयां बुरियाइयां वाचै धर्म हदूर। करमी आपो अपनी, के नेड़े कै दूर। जिनी नाम ते आया, गए मसक्कत काल। नानक ते मुख उजले, केती छुट्टी नाल। जिनी नाम ते आया, गए मसक्कत काल। नानक ते मुख उजले,
ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। मेरे धन गुरु नानक सच्चे पातशाह। सिद्धों ने सवाल किया कि आप कहते हो कि वो इको ओंकार निर्वैर है, हम नहीं मानते, वो निर्वैर नहीं है। मेरे गुरु नानक पातशाह पूछते हैं क्यों भाई, क्यों नहीं मानते कि वो निर्वैर है? एक वही तो निर्वैर है। सिद्ध कहने लगे अगर वो निर्वैर है, उसने जितनी खलकत बनाई है, किसी को अमीर किसी को गरीब, किसी को दुखी किसी को सुखी, ये वितकरा नहीं तो और क्या है? ये बैर ही तो है। किसी से बैर है उसे कम दिया है, जिससे बैर नहीं जो अच्छा लगता है उसे ज्यादा दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर मेरे गुरु नानक पातशाह ने ज्ञान दिया, कहने लगे नहीं वो निर्वैर है। इंसान सुखी है अपने कर्मों से, दुखी है अपने कर्मों से। इंसान गरीब है अपने कर्मों से, अमीर है अपने कर्मों से। इंसान चपरासी है अपने कर्मों से, इंसान ऑफिसर है अपने कर्मों से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक निहाली पै समन एक ऊपर रहन खड़े, तेना सवारे नानका जिनको नदर करे। एक सो रहा है मखमली बिस्तरों पर, एक ऊपर रहकर पंखा कर रहा है खड़ा होकर। दोनों में क्या अंतर है? पातशाह कहते हैं एक ने जपा है नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे, अगर इंसान के कर्म अच्छे हैं, जंगल में अकेला बैठा है तो भी सुखी है, और अगर के इंसान के कर्म नेक नहीं, राज गद्दी पर बैठकर भी दुखी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह, ये तो इस पर तो इतने सारे प्रमाण है ना साथ संगत, इतने सारी कथाएं हैं। इस एक ये टॉपिक ही अलग हो जाता है, कर्म सिद्धांत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कर्म सिद्धांत ऐसा है कि इसे समझने के लिए बड़ा ही भीतर उतरना पड़ता है, बड़ा ही गहरे विचार में उतरना पड़ता है। ये तो कर्म सिद्धांत समझ में नहीं आता अच्छों को। एक कर्म सिद्धांत का प्रोफेसर कहीं से गुजर है, जो लोगों को कर्मों का सिद्धांत समझाता है, वो एक बाजार से गुजर रहा है। मंदिर के कलश पर एक आदमी कलश को चमका रहा है, सफाई कर रहा है, मजदूर। पैर फिसला गिरा इसके ऊपर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर्म सिद्धांत के प्रोफेसर के ऊपर गिरा, इसकी पैर की हड्डी टूट गई, हॉस्पिटल में लेटा हुआ है और आंखों में आंसू है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो इसके गुरु थे प्रोफेसर कर्म सिद्धांत के, वो उससे मिलने आए कि क्या हुआ। वो कहने लगा लात टूटने का मुझे इतना दुख नहीं है, मुझे दुख इस बात का है कि मेरे आज तक के सारा ज्ञान पानी हो गया, सब खत्म हो गया मेरे लिए वो ज्ञान। कर्म सिद्धांत को मैं मानता था कि जो करेगा वो भरेगा, पर आज मेरे साथ तो अनोखी घटना हुई। तो वो पूछने लगे क्या अनोखा हुआ तेरे साथ? कर्म सिद्धांत तो कहता है जो करता है वही भरता है। कहने लगा नहीं, मंदिर गया कोई और, कलश पर चढ़ा कोई और, पैर फिसला किसी और का, गिरा कोई और, हड्डी टूटी मेरी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कैसा कर्म सिद्धांत? गिरा कोई और, हड्डी टूटी मेरी, वो बच गया। तो कर्म सिद्धांत तो ये कहता है जो करेगा वो भरेगा। ना मैं कलश पे चढ़ा, ना मैं ऊपर से गिरा, हड्डी भी टूटी मेरी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तब उसके जो गुरु थे उन्होंने समझाया, पर तूने इस बात पे विचार नहीं किया कि इतने सारे लोग वहां से गुजर रहे थे, वो तुझ पर आकर ही क्यों गिरा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये है कर्म सिद्धांत। इतने सारे लोग उस बाजार से गुजर रहे थे, पर इसका पैर फिसला और तू ही उसी वक्त वहां से गुजरा, और वो तुझ पर आकर ही क्यों गिरा? इसके पीछे कर्म सिद्धांत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हो सकता है किसी की पकड़ में ये बात ना आई हो। एक टाइम पर, एक समय पर, एक जगह पर होना, ये हमारे बस की बात नहीं है। कर्म हमें वहां लेके जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जहां दानी तहां खानी, नानका सच ए। एक घटना मुझे याद आ गई बीच में।
कैसे जब किसी की मौत आती है वो वहां पर जाकर पहुंचता है जहां पर उसे मरना होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मौत कहते हैं ना, मौत खींच लाई उसे। सच है, ये वाणी इसे प्रमाणित करती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कि जहां इसकी मौत लिखी है उसे वहां पर अपने आप वहां पहुंच जाना है उसने उस वक्त। अगर घर में लिखे तो घर पहुंच जाएगा, हॉस्पिटल में लिखे तो हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। जहां पर मौत लिखी है वहां पर इसके पाँव से अपने आप वहां पहुंचा देंगे। कर्म सिद्धांत है ये। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक मुझे पूरी तरह से घटना याद नहीं आ रही, मैंने पहले सुनाई है, पर शॉर्ट में दास जितनी समझ में आ सके, क्योंकि ये ज्ञान तो मिल जाएगा कि कैसे मौत अपने पास बुला लेती जहां मरना होता है। एक आदमी मरना नहीं चाहता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये कहानी नहीं है, ये मिथिहास है। वेदों शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये इस गाथा को लिखा हुआ है वेदों में। मुझे राजा का नाम भी याद नहीं आ रहा इस वक्त। वो राजा मरना नहीं चाहता, उसने अपने गुरु से कहा मैं मरना नहीं चाहता, मुझे मौत छू ना सके, इसका कोई उपाय बताओ। तो वो गुरु बड़ा पहुंचा हुआ था, कहने लगा मैं तुझे शरीर के साथ तुझे मैं विष्णु भगवान के पास ले चलता हूँ, वहां तुझे कोई नहीं मार पाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिससे विष्णु भगवान का साथ हो उसे कौन मारेगा। राजा मान गया, अपनी विद्या से अपने तप से वो उस राजा को विष्णु भगवान के पास ले गए। विष्णु भगवान कहने लगा क्यों आए हो यहाँ पर, कहने लगे मौत से बचने के लिए। वो कहने लगे मैं नहीं बचा सकता मौत से, इसके लिए शिव जी के पास चलो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विष्णु भगवान उसे शिव जी के पास ले गए। ये शास्त्रों में लिखी हुई गाथा है, मैं कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं सुना रहा और ना ही ये मेरी लिखी हुई है। शिव जी के पास चले गए। शिव जी कहने लगे भाई मैं नहीं बचा सकता, ब्रह्मा जी बचा सकते हैं शायद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी और इसके गुरु सब इकट्ठे हो गए। उसी वक्त धर्मराज वहां प्रकट हुए, कहने लगे अब इसकी मौत का समय हो गया है। पर वो कहने लगे भाई इसकी मौत कैसे है, तो हमारे पास आए। कहने लगे इसकी मौत लिखी इस प्रकार थी, जहां पर आप तीनों इकट्ठे हो जाओगे तब इसकी मौत होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसकी मौत लिखी इस प्रकार से हुई है कि जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश इकट्ठे हो जाएंगे और ये सामने खड़ा होगा तब इसकी मौत होगी। अब ये इकट्ठे हो गए हो आप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं कहने का भाव उसमें ये बताया गया था कि वो भाग रहा था मौत से और उसकी मौत वहीं लिखी हुई थी जहां वो जा रहा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी कहती है मरण लिखाया मंडल में आया। पहले मौत लिखी जाती है फिर धरती पर भेजा जाता है। फिर पहले मौत लिखी जाती है कि मरना कैसे है, फिर जन्म लेता है इंसान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह समझा रहे हैं भाई इंसान दुखी है अपने कर्मों से, सुखी है अपने कर्मों से, इसमें उसका कोई लेना देना नहीं है। वो निर्वैर है, वो तो बख्श देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जेहा बीहो तेहा फल पाया। गुरबाणी पंक्तियां भरी पड़ी हैं इस बात से। दद्दै दोष न देव किसे दोष कर्म अपने, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजिए अवर्जना। जो तूने कर्म किया उसी हिसाब से तुझे वो फल खाने पड़ रहे हैं। जेहा बीजा सो लुणे कर्मा संदड़ा खेत। वाणी कहती है जो तू बीजेगा वही काटेगा, ये कर्मों का खेत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसा नहीं हो सकता तू गेहूं बीजे और चावल उगे। गेहूं बीजेगा गेहूं ही उगेंगे, कांटे बोएगा कांटों का पेड़ ही उगेगा। तेरी मर्जी है तू कैसे कर्म कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए कहा करते थे एपीजे अब्दुल कलाम ये बात कि वी आर द आर्किटेक्ट ऑफ अवर फ्यूचर। हमारा भविष्य हमारे हाथों में है, भविष्य हमारे हाथों में, ये सच है। हम जैसे कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे, हमारे हाथों में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर मिलना है उस प्रभु से तो निर्वैर होना पड़ेगा जैसा वो एक निर्वैर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फरीद जी से आकर किसी ने बेनती की बहुत दुखी हूँ, बहुत रोग लग गए हैं शरीर में,
कोई उपाय बताइए। कबीर जी ने एक सिंपल सा जवाब दिया, पर जितना सिंपल है उतना ही मुश्किल भी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फरीदा कहने लगे एक काम कर ले, जो तेरे साथ बुरा करे उनका भला कर दिया कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने को ये इतनी छोटी सी बात है, पर करने को इससे बड़ी कोई बात नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे साथ कोई बुरा करे, कोई थप्पड़ लगाए, तो हम जब तक दो ना लगा दे हमें चैन नहीं आता, और अगर हिम्मत नहीं मारने की तो सपने में उसे पीटते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में रखते हैं कि एक दिन बताऊंगा जब ताकत आएगी हाथ में। फरीद जी कहते हैं, फरीदा बुरे दा भला कर, जो तेरे साथ बुरा करे तो उसका भला कर। और आगे कहते हैं, गुस्सा मन ना हंडाए। हंडाने का भाव पता क्या होता है? कहते हैं, कपड़ा बहुत हंडा लिया इसने, कहने बहुत देर तक पहन लिया, बहुत महीनों पहन लिया, बहुत हफ्तों पहन लिया, हंडा लिया कपड़े को। हंडाना कहते हैं रोज 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 उसके बारे में विचार करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम यही करते हैं। अगर हमारे से ताकतवर ने किसी ने हमारे साथ गलत कर दिया है, बुरा कर दिया है हमारा, हम इंतजार करते हैं कब मौका मिलेगा, और मन में वो गुस्सा रखते हैं, उसे हंडाते हैं, पालते हैं उस गुस्से को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फरीद जी कहते हैं, अगर तू ये ना करे, बुरे का भला कर दे जाके, और मन में गुस्सा पाले ना, माफ कर दे उसे, तो क्या होगा? देही रोग न लग गई, पल्ले सब कुछ पाए। तेरी देह में कभी कोई रोग नहीं लगेगा। कितनी बड़ी बात है। और पल्ले सब कुछ पाए, तुझे जो चाहिए सब कुछ मिल जाएगा। यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये वाणी है, फरीद जी कह रहे हैं, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में इसे दाखिल करके, इसे अपनाकर उसे प्रमाणित कर दिया कि वो सच कह रहे हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और वाणी 3 काल सत्य है, और कोई कर ले, हमसे ये होता नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। पर विश्वास है एक दिन होगा, इसीलिए तो कीर्तन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, संगत कर रहे हैं। गुरु नानक की कृपा से वो भी वो करवा रहा है, पर एक विश्वास है कि एक दिन ऐसा आएगा कि सच में मन ऐसा हो जाएगा कि जो हमारे साथ बुरा करे उसका भी भला कर दे। यह तो हमें सिखाया है सिक्खी में। अरदास में आखिर में कहते ही हैं, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला, तेरे भाणे सरबत दा भला। से बोलिए धन गुरु नानक। कल के कीर्तन में एक पंक्ति बार बार आ रही थी, सतगुरु अंदरों निर्वैर है, सब दिखे ब्रह्म एक सोए। ब्रह्म सब में वो एक दिखता है, सबको एक नजर से देखता है, उसकी नजर में वितकरा नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। दानी को भी दे रहा है, भिखारी को भी दे रहा है, पुण्य करने वाले को भी दे रहा है, पापी को भी दे रहा है, जो शराब पीते हैं उन्हें भी दे रहा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें भी दे रहा है, हम जैसों को भी दे रहा है, अकीर्त घनों को भी दे रहा है। उसकी नजर में वितकरा नहीं, निर्वैर है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी ऐतिहासिक घटना है साथ संगत जी, बहुत ही प्यारी है। और इस घटना में इतने मोड़ हैं कि कैसे सतगुरु निर्वैर है। देखने में लग सकता है कि वो सख्त है, वो हमारा अज्ञान है, पर अंदर से निर्वैर है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी प्यारी, बड़ी प्रेम वाली ये घटना है। गुरु नानक मेहर करें। ये जो प्रेम का अभी प्रसंग शुरू होगा, एक किन का प्रेम का हमारे भीतर भी समा जाए, ये अरदास करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे 6वें गुरु नानक गुरु हरगोविंद साहब जी तख्त पर विराजमान है, मेरी पीरी के मालिक। गुरु हरगोविंद साहब जी 6वें गुरु नानक मेरी पीरी के मालिक तख्त पर विराजमान है। एक मुसलमान जिसका नाम आया है जानी खान, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसने अपनी सारी जिंदगी बंदगी में गुजार दी, सारा जीवन बंदगी में, पर प्राप्ति नहीं हुई, खुदा से मिल ना पाया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जो जिसने बताया, उसके गुरु पीर ने जो रास्ता बताया उसने किया। 5 वक्त की नमाज,
कलमा पढ़ी, तस्बीह फेरी, हर चीज उसने की जो कर सकता है, पर अंदर खाली है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बैराग से भरा हुआ, आंखों में आंसू रहते हैं हमेशा, आंखें भीगी रहती हैं। पूछता है बाहर आकर कि मेरी पीरिक के मालिक कहाँ मिलेंगे। संगत से पूछता है, संगत इशारा करती है, सिखों से पूछता है भाई मेरी पीरिक के मालिक कहाँ मिलेंगे। संगत कहती है भाई वो दीवान लगा हुआ है, 6वें गुरु नानक वहां बैठे हैं। चला जाता है दीवान की तरफ, पर 6वें गुरु नानक गुरु हरगोबिंद साहब जी उठकर चले जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुबह का दीवान है, उठकर चले जाते हैं। ये वहां जाकर बैठ जाता है, पूछता है कब आएंगे। संगत बताती है उसे अब शाम के दीवान में दर्शन होंगे गुरु हरगोबिंद साहब जी के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इंतजार करता है, वहीं बैठा रहता है, बैठा रहता है। शाम होती है, गुरु हरगोबिंद साहब जी आकर अपने तख्त पर विराजमान होते हैं। सारी संगत दर्शन कर रही है, इसने भी दर्शन किए। आंखें भीग गई, पहले ही भीगी हुई थी, आंसू बह चले। उठकर पास में गया, माथा टेका। गुरु हरगोबिंद साहब जी कहते भाई क्या काम है, क्यों आया है। कहते मेरा नाम जानी खान है। वो कहता है मैं मुसलमान जानी खान हूं, सारा जीवन हो गया बंदगी करते हुए, जो जो मेरे गुरु पीर ने कहा मैंने किया। अब जब आगे का रास्ता गुरु पीर नहीं बता पाया तो मैंने उससे पूछा अब मैं क्या करूं। मेरा पीर कहता है कि इससे आगे का रास्ता मुझे नहीं पता, अगर तूने प्रभु को पाना है, खुदा के दर्शन करने हैं, खुदा को पाना है तो मेरी पीरिक के मालिक के पास चला जाओ, वो इस वक्त खुदा का नूर धरती पर आए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे गुरु ने आपके पास भेजा है, मैं आया हूं यहाँ पर। तो गुरु हरगोबिंद साहब जी कहते क्या चाहता है। कहने लगा जानी को जानी से मिला दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या कहता है जनी खान, क्या कहता है कि जानी को जानी से मिला दो। उसका नाम जनी था, जानी को जानी से मिला दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बैराग से मुख से ये वचन निकले। जैसे गुरु हरगोबिंद साहब जी 6वें गुरु नानक ने ये बात सुनी, भाई बिधि चंद की तरफ इशारा किया, पास में खड़े थे। कहने लगे इसे धक्के मार के बाहर निकाल दो, धक्के मार के बाहर निकाल दो, उसे दूर छोड़ के आओ, यहाँ मुझे दिखना नहीं चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिख हैरान, संगत हैरान, ये हैरान, भाई बिधि चंद जी हैरान कि ये तो ऐसा कभी किया ही नहीं गुरु ने। कोई आके कह रहा है कि खुदा से मिला दो और गुरु कह रहा है कि धक्के मार के बाहर निकालो इसे। पर कोई बोल, किसी की हिम्मत नहीं गुरु साहब जी के आगे सवाल करे। और हुक्म है धक्के मार के, तो धक्के मार के इसे बाहर निकाला गया। प्यार से नहीं, धक्के मार मार के गुरु हरगोबिंद साहब ने कहा था इसे दूर छोड़ के आना, मेरी नजरों में दिखे ना ये। और दूर छोड़ के आए इसे, धक्के मार मार के जहां छोड़ के आए वहां बैठ गया। ये रो रहा है पर बैठ गया वहां पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ऊपर से गुरु साहब जी ने हुक्म दिया इसके आसपास कनाते लगा दो, पर्दा लगा दो, पर्दे लगा दो, ताकि मैं वहां से गुजरूं मुझे ये दिखाई ना दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना मुझे ये दिखाई दे ना ये मुझे देख पाए। इसके आसपास कनाते लगा दी गई, तंबू लगा दिए गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर्दा कर दिया गया कि ये गुरु हरगोबिंद साहब जी के दर्शन न कर सके। हद हो गई। अब यहाँ पर हमें क्या लगेगा, सतगुरु निर्वैर है? नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई सिखों का ही सतगुरु है, मुसलमान आया तो उसे धक्के मार के निकाल दिया। हमें तो ऐसा ही लगेगा ना, क्योंकि हमारी सोच छोटी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उसकी वही जाने, उसकी वही जाने। हम नहीं पहचान सकते, हम नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारी समझ उतनी है ही नहीं। एवड ऊंचा होवे कोई, तो उस ऊंचे को जाने सोई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नर्सरी वाले बच्चे को एमए का सवाल दे दो, क्या क्या समझेगा वो?
हमारी वो हालत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूरा दिन बीत गया सत्संग जी, शाम से लेकर सुबह हो गई। गुरु हरगोबिंद साहब जी दीवान में आते हैं। भाई विधि चंद से पूछते वो चला गया कि बैठा है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विधि चंद कहता है पातशाह बैठा है, वहीं बैठा है जहां धक्के मार कर छोड़कर रहते, वहां से जा नहीं रहा और ना ही वहां से उठा है, ना हमने उसे कुछ खाने को दिया है ना पीने को दिया है, वहीं बैठा है। आप तरस करो उसके ऊपर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 6वें गुरु हरगोबिंद साहब जी कहने लगे उसे भोजन खिला के आओ, भोजन दो, उसे पानी दो, खाने के लिए कुछ दो और कहो यहां से चले जा। अब भाई विधि चंद जी संगत के साथ उसके पास गए, उसे भोजन दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, पर वो ना पानी पी रहा है ना भोजन खा रहा है। भाई विधि चंद जी कोशिश करके थक गए, वापस आ गए। गुरु हरगोबिंद साहब जी कहते हैं उसने कुछ खाया? कहने के पातशाह कुछ नहीं खा रहा, रोते जा रहा है, गला भी उसका सूखा हुआ है, पानी भी नहीं पी रहा, पर एक आवाज आ रही है उसके गले से, क्या? जानी को जानी से मिला दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बस यही सुनाई देता है, एक ही बात कह रहा है कि जानी को जानी से मिला दो। गुरु हरगोबिंद साहब जी मुस्कुरा के कहे कुछ नहीं कहा, चुप कर गए। ऐतिहासिक घटना है सत्संग जी। 2 दिन बीत गए, 2 दिन 2 रात। दूसरे दिन गुरु हरगोबिंद साहब जी पूछते हैं वो गया कि बैठा है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। है अंतर्जामी, सब जानते हैं, पर सिखों से पूछते हैं कि वो बैठा है कि गया। भाई विधि चंद जी कहते पाछा आज भी बहुत कोशिश की, भोजन लेकर गए उसके पास, खा पानी पी और चला जा, पर वो भी उसके गले में से आवाज भी पूरी नहीं निकल रही। फिर एक ही बात कह रहा है, जानी को जानी से मिला दो, जानी को जानी से मिला दो। आंखों में आंसू है पातशाह, समझ में नहीं आ रहा है कैसा आदमी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर भाई विधि चंद जी कहते पातशाह लगता है कोई पागल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पातशाह लगता है कोई पागल है। गुरु साहब जी कहने लगे नहीं विधि चंद, ये बैराग की परम सीमा तक पहुंच चुका है, परम सीमा, ये किनारे पर बैठा है बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब इसका निर्णय होना है कि ये पाएगा कि नास्तिक बनेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास ने कल ये बात कही थी साथ संगत जी कि प्रभु को पाने में एक भक्ति की परम सीमा में और नास्तिक होने में केवल एक बारीक लाइन रह जाती है और 99% लोग डोल कर नास्तिक हो जाते हैं। कोई विरला होता है जो इस इम्तिहान से पास हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु मेहर करे। बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे, कहते थे देखो हमें ये अरदास करनी है, हमेशा करते रहनी सिक्कों के इम्तिहान मत लेना। सिख का फर्ज है यही अरदास करे कि हे गुरु नानक हमारा इम्तिहान मत लेना, हम फेल ही फेल हैं, हम पास नहीं हो सकते। पर कहते थे गुरु इम्तिहान तो लेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब भी 2nd से 3rd में जाना हो एग्जाम तो होगा, 3rd से 4th में जाना एग्जाम तो होगा, एग्जाम के बिना अगली क्लास नहीं मिलती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर सिख जब ये अरदास करता रहता है ना, बादशाह मैं फेल ही फेल हूँ, फेल ही फेल हूँ, तू पास करे तो मैं पास हूँ, तो कहते थे पास भी वो खुद करता है फिर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें कभी ये नहीं जताना कि अपनी मेहनत से हमने कुछ पाया है, कि हम मेहनत कर रहे हैं, इतनी माला कर रहे हैं, इतना पाठ कर रहे हैं। नहीं, वो करवा रहा है, वो तुझे पास करना चाहता है इसलिए तुझसे करवा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बर्तन तैयार कर रहा है, छोटे छोटे दुख देकर, बड़े दुख देकर चोट मार रहा है, बर्तन का सांचा बना रहा है जिसमें वो अमृत डालेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु हरगोबिंद साहब जी कहने लगे नहीं, वो पागल नहीं है। संसार ने मीरा को पागल कहा, राधा को पागल कहा, कबीर जी को पागल कहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, जब बाबा मार राम सिंह जी ने उनसे कहा ना कि कुछ मांग ले, कहने के पातशाह मेरी दुनिया की तरफ से मत मार दो मेरी, कि लोग मुझे पागल कहें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि इसके बिना प्राप्ति नहीं होती, आखिर में एक पागलपन चाहिए होता है, अंत जब हद हो जाती है।
उस पागलपन के बिना अगर एक छोटा सा साज भी सीखना हो ना सत्संग जी, बाजा सीखना हो, तबला सीखना हो, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना हो, हल्का सा पागलपन चाहिए होता है। पूरा पूरा दिन बैठने के लिए अभ्यास करना पड़ता है, तब जाकर ये संगीत की दात मिलती है। और हम पाना चाहते हैं प्रभु को जो पूरा है, पूरा प्रभराधि है, पूरा जाकर नाव नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। उस पूरे को पाने के लिए थोड़ा नहीं, पूरा पागल होना पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब दुनिया कहने लगे ना ये पागल है, तब वो अवस्था मिलती है बैराग की परम सीमा की, जब वो मिलता है। कबीर जी कहते हैं सन बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों ने मुझे ये घटना खुद सुनाई थी जो दास अभी बताने जा रहे हैं कि कैसे एक पागलपन चाहिए होता है प्रभु को पाने के लिए। कहने लगे एक बहुत ही शास्त्रीय संगीत का विद्वान, कहने लगे जिसे मैं जानता हूं, मैंने जिसे सुना, इतना कमाल का शास्त्रीय संगीत गायक था। कहने लगे वो कि एक बार दिल्ली में उसने, जो महापुरुषों ने दास को बात बताई कि दिल्ली में उसने वहां पर एक वो लगा हुआ था, जैसे होता ना शास्त्रीय संगीत का दरबार कह लीजिए या कंपटीशन कह लीजिए, सारे बड़े बड़े विद्वान आकर गाते हैं। और वो राग था, सबने एक ही राग गाना था और सब एक से एक विद्वान आकर गा रहा था। कौन सा राग होता है वो जो दरबार से हमें 2 महीने गाया जाता है? बसंत राग। बसंत राग जो दास को महापुरुषों ने बताया, बसंत राग सब गा रहे हैं, बसंत का मौसम है। वो कहने लगे सब गा रहे हैं, ये भी बैठा हुआ है। पर जब इसकी गाने की बारी आई, इसने कहा कि अगर सही में बसंत राग को देखना है, सुनना है कि देखना है, सबने कहा दिखा दो। तो उसने कहा फिर चारों तरफ सफेद चादर लगवाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सफेद चादर लगवाई गई और जब इसने बसंत राग पढ़ा तो उस चादर का रंग बसंती हो गया। कहने लगे सब, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राग साक्षात पर्दा खाकर कैसे खड़ा हो जाता है, मतलब जो काम तानसेन करता था वो इसने करके दिखाया, राग को प्रकट कर दिया इसने गाकर। महापुरुष कहने लगे कि मैं भी वहां पर था उस वक्त जब ये घटना घटी। मैं हैरान हो गया कि ऐसी आज भी ताकत है, गाने वाले ऐसे भी हैं जिन्होंने रागों को पा लिया है, कहने का भाव, तपस्या करके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये ना यही घटना संत सुजान सिंह जी ने भी करके दिखाई थी। सफेद कलर का कमरा था, जब उन्होंने बसंत राग गाया, बाबा नंद सिंह जी की कृपा, संत सुजान सिंह जी महाराज जी, जब उन्होंने बसंत राग गाया तो सारा कमरा बसंत रंग का हो गया, बसंती रंग का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जिसे केसरी रंग कहते हैं। ये राग प्रकट हो जाते हैं, जैसे तानसेन पत्थर को पानी बना देता था, बुझे हुए दीपक को जला देता था दीपक राग गाकर। गाते सभी हैं और उन्हें प्रकट करना कमाल की बात है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो महापुरुष कहने लगे वो शास्त्र संगीत का मालिक, वो कहने लगे अचानक उसने सीधा गाना शुरू कर दिया, क्लासिकल गाना बंद कर दिया बिल्कुल, और सीधा बैराग में गाता है, आंखों में आंसू। कहने लगे लोग उसके इतने खिलाफ हो गए क्योंकि वो इतना बढ़िया गाता था, लोग सुनना चाहते थे। आखिर में लोगों ने उसे पत्थर तक मारे कि गा क्लासिकल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उसने नहीं गाया। कहने लगे मैंने उससे जाकर बात की, तू ऐसा क्यों कर रहा है? तो कहने लगे आंखों में आंसू भरे हुए हैं। और उसने एक बात कही, दास यहाँ पर साथ संगत जी ये नहीं कह रहा राग छोटे हैं, सारी वाणी रागों में उच्चारण की गई है, उसके मन की अवस्था जो उसने कहा। कहने लगा मैंने राग गा कर सारा जीवन मैंने रागों में गाया है, पर अब जाके मुझे ज्ञान हुआ है कि वो राग से नहीं बैराग से मिलेगा। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। राग जरिया है पर मिलेगा तब जब राग में बैराग भी होगा। और अब मुझे बैराग में गाना है, चाहे वो राग हो चाहे वो सीधा हो। मैं दुनिया के लिए नहीं गा रहा, अब मैं अपने लिए उस प्रभु के लिए गा रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लोगों ने पत्थर क्यों मारे? क्योंकि पागलपन सवार हो गया उसे पाने का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही हालत जनी खान कह रहा है, जाने को जाने से मिला दो। 2 दिन हो गए, 2 रात हो गई,
भूखा है, प्यासा है, धक्के मार कर जहां छोड़ा है वहीं बैठा है, उठ के बाहर भी नहीं आया। और गुरु हरगोविंद साहब जी भाई विधि चंद को कह रहे हैं ये पागल नहीं है, ये बैराग की परम सीमा को छू रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रभु को पाना है तो ऐसा ही बनना पड़ता है, ऐसा ही बैराग चाहिए, ऐसा ही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। 3 दिन हो गए साथ संगत जी, 3 दिन 3 रात। गुरु हरगोविंद साहब जी भाई विधि चंद से पूछ रहे हैं उसने कुछ खाया? विधि चंद कहते पाछा नहीं, अब तो उसकी आवाज भी नहीं निकल रही, मरने की हालत में है, लगता है बचेगा नहीं। पर एक हल्की सी आवाज उसके पास से अब भी आ रही है, क्या? जानी को जानी से मिला दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जानी यानी वो खुदा, वो एक ओंकार, और खुद को भी जानी कह रहे, उसका नाम जनी खान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जानी को जानी से मिला दो। कहते पातशाह बड़ी मुश्किल से आवाज सुनाई देती, कान पास में करो उसके मुंह के तो, और आवाज यही है, जानी को जानी से मिला दो। मेरे हरगोविंद साहब जी पातशाह तख्त से उठे, संगत साथ में, सिख साथ में, भाई विधि चंद जी साथ में, उस कनात के पास पहुंचे जहां पर धक्के मारकर उसे छोड़ा था। कनात हटवाई, सामने खड़े हो गए, कहने लगे जनी खान खुदा से मिलना है। जनी खान जिसके शरीर में ताकत नहीं, एकदम उठकर खड़ा हो गया, कहने लगे हाँ मिलना है, जानी को जानी से मिला दो। गुरु हरगोविंद साहब जी कहने लगे आज ही मिलना है, कहने लगा आज ही मिला दो। गुरु हरगोविंद साहब जी कहने लगे अभी मिलना है, कहने लगा अभी मिला दो। कहने लगे वो सामने दरिया है, जाके उसमें छलांग लगा दे, तुझे खुदा मिल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संगत फिर हैरान, विधि चंद हैरान, भाई विधि चंद जी कि ये क्या कर रहे हैं पातशाह, वो तो पहले ही मर रहा है, उसे दरिया में छलांग लगाने के लिए कह रहे हैं, अब हमें फिर लगेगा कि कितना सख्त है गुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर सतगुरु अंदरों निर्वैर है, वो निर्वैर है, उसके मन में किसी के लिए बैर नहीं। हमें लग सकता है वो सख्त, पर वो हो नहीं सकता सख्त, क्योंकि वो निर्वैर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु हरगोविंद साहब जी कहने लगे सामने दरिया बह रहा है, जाके छलांग लगा दे। जैसे गुरु हरगोविंद साहब जी ने ये बात कही, वो दौड़ पड़ा, उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा कोई मुझे बचाने आ रहा है, कोई रोकने आ रहा है। गुरु हरगोविंद साहब जी देख रहे हैं, शायद आवाज दे दें, वो दौड़ पड़ा छलांग लगाने। गुरु हरगोविंद साहब जी मुस्कुरा के कहने लगे विधि चंद जा पीछे भाग, वो छलांग लगा देगा, और जब लगा दे दरिया में तू भी लगा देना, उसे बचा के ले आ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो रुकने वाला नहीं है, जा पीछे। सतगुरु अंदरों निर्वैर है, इम्तिहान लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इम्तिहान लेता है, बचाता भी है। सतगुरु अंदरों निर्वैर है। पर जरा विचार करो, अपने आप को उसके जगह पर रख कर देखो। 3 दिन न खाया न पिया, मरने के कगार पर आ गया, धक्के मारे, बुरा नहीं माना। हमें कोई कुछ कह दे 2 अक्षर, उसका चेहरा नहीं देखेंगे हज के बाद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके बाद दरिया में छलांग मारने दौड़ पड़ा, वो पीछे मुड़कर नहीं देखा, विचार नहीं किया। इतने सिदक, इतना भरोसा, इतना विश्वास गुरु हरगोविंद साहब जी पर, क्योंकि उसके पीर ने कहा कि ये तुझे खुदा से मिला देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बैराग की चरम सीमा। हम सोचते हमें क्यों नहीं मिलता, क्या हम इस लायक हैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब दास ये कथा के विचार कर रहा था, सोच रहा था कि हम तो नालायक हैं, चाहते हैं कि वो मिले, पर कैसे मिले? ऐसा कोई दास होए ताहे मिले भगवान, हम ऐसे हैं ही नहीं, तो पाएंगे कैसे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर वही बात, विश्वास, कि ये विश्वास, ये सिदक भी वही बख्शेगा, उसी को बख्शना होगा, क्योंकि उसी के भरोसे बैठे हैं। तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लडाया, भूले चूके बारक तू हर पिता माया। तू पिता है, तू माता है,
रामैया हो बारक तेरा, काहे न खंड सब गुण मेरा। तेरा फर्ज है हमारे गुनाहों को अनदेखा करना, तेरा काम है। तू हमारा पिता है, तुम्हारी माता है। जैसे माता अपने बालक का दोष नहीं देखती, तुझे भी नहीं देखना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम निकम्मे हैं, निकम्मे ही रहेंगे, तू हमसे काम ले ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हे वाहिगुरु तरस कर। गुरु हरगोविंद साहब जी ने जानी खां से कहा अभी पाना है तो दरिया में छलांग लगा दे। भाई विधि चंद से कहा पीछे से जा, और जब ये छलांग लगा दे तो तू भी दरिया में छलांग लगाकर कूद कर उसे निकाल कर ले आ। और भाई विधि चंद ने यही किया, उसने छलांग लगा दी दरिया में। भाई विधि चंद जी कूदे, उसे निकाल कर लेकर आए। अब भीगे कपड़ों से खड़ा है गुरु हरगोविंद साहब जी, मुस्कुरा रहे हैं उसे देखकर। कहने लगे जानी खां हमारी आंखों में देख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जानी खां ने गुरु हरगोविंद साहब जी की आंखों में देखा। महापुरुष बताते हैं, जो लिखा हुआ है वहां पर भी वही लिखा हुआ है। महापुरुष भी एक ही बात बताते हैं। कहने लगे जानी खान को वो अनुभव हुआ कि जैसे करोड़ों सूरजों की रोशनी उसकी आंखों में समा रही हो। करोड़ों सूरजों की रोशनी। क्योंकि गुरु नानक पातशाह ने भाई मर्दाना जी से पूछा था कि निरंकार से मिलकर आए हो आप। एक ओंकार जब मूल मंत्र लेकर आए, कैसे दिखता है निरंकार? तो गुरु नानक पातशाह ने कहा था ऐसा लाल रंग है जैसे करोड़ों सूरजों की रोशनी हो। और वो ऐसा लाल है, उस लाल के जैसा इस धरती पर कोई लाल रंग नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसी लाल तुझ में कौन करे, गरीब निवाज गुसाइया मेरा माथे छतर धरे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और यही बात जानी खां को अनुभव हुई और चिल्ला पड़ा कि मुझे खुदा मिल गया। शरीर कांपने लगा उसका, मुझे खुदा मिल गया, मैंने खुदा को पा लिया। गुरु हरगोविंद साहब जी ने उसे गले से लगा लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गले से लगा लिया। उसकी हालत ये हो गई, दर्शन देखते ही सुध की न सुध रहे, बुद्ध की न बुद्ध रहे, मत में न मत है। देख पहले भी रहा था गुरु हरगोविंद साहब जी को, पर अब जो उसको आंखें मिली उससे गुरु हरगोविंद साहब जी के दर्शन कर रहा है। और दर्शन किए, कहने लगा मैंने खुदा को पा लिया। और जब गुरु ने गले से लगा लिया, गुरु हरगोविंद साहब जी ने उसे अपनी छाती से लगा लिया, गले से लगा लिया। और आसपास जितनी सिख संगत खड़ी है रोने लगी जोर जोर से बैराग में। पातशाह 3 दिन में ले गया, हम सालों से सेवा कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 3 दिन में ले गया। गुरु हरगोविंद साहब जी कहने लगे नहीं, 3 दिन में नहीं ले गया। 3 दिन तो इसका इम्तिहान था, इसकी मेहनत तो कई जन्मों की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि जन्म लगते हैं ये सिद्धक बनने में, ये भरोसा विश्वास बनने में। जिस दिन इतना विश्वास, इतना भरोसा, इतना सिद्धक अपने गुरु पर आ गया, गुरु खुदा से मिला देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उस एक ओंकार परम शक्ति से मिला देगा वो। भरोसा उतना बन जाए। इसीलिए ये सेवा, ये सिमरन, ये अमृत वेला की अवस्था बन जाए, ये बर्तन तैयार हो जाए। कब होगा हमें नहीं पता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष कहते थे जब माला भी फेरते हो ना, यहाँ पर तो किंतु परंतु के माला भी नहीं फेरनी, वो तो हर एक किया। जब प्रेम की बात हो रही है तो प्रेम की बात करें। कहते थे जब माला फेरते हो ना तो इस विश्वास से फेरा करो, पता नहीं इस मनके पे मिलना है या इस मनके पे मिल जाएगा अभी। इस बैराग से, इस उड़ीक से, इस भावना से मूल मंत्र जपो या वाहिगुरु जपो, शायद अब मिल जाएगा। क्योंकि उसके लिए गिनती नहीं है। अरबों खरबों जप के कोई पालेगा, कोई कहे कि 10 अरब जप ले पालेगा, 100 अरब जप ले, नहीं, फिर तो उसकी कीमत हो गई। वो तो कीमत से परे है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मिलेगा तभी जब उससे मिलना होगा, मिलेगा तभी। चाहे वो अभी मिल ले, चाहे 100 जन्मों बाद, ये उसके बस में है, हमारे बस में नहीं।
पर जो बाबा कुंदन सिंह जी के वचन याद आते हैं कि झोली जरूर भरती है जो जुड़ा रहे, जो फल पेड़ से लगा रहता है उसमें रस भर जाता है, जो पहले टूट जाए वो कच्चा रह जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिख काला न पवे, दर न छड़े, अहंकार न करे। 3 गुण हो, अहंकार न करे। बाबा कुंदन सिंह जी वचन करते थे, दर न छोड़े और काला न पवे, भाव घाई न करे, सहज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 4 युगों तक धरती के नीचे दबे रहा वो, संतोखा रिखी, संतोख। 4 युगों तक गुरु नानक पातशाह के दर्शन करने के लिए ये संतोख चाहिए, ये संतोख, ये सिदक। उसकी मर्जी अभी मिल ले, पर संतोख तो रखना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर हे गुरु नानक, संतोख भी तू ही बख्श। संतोख नहीं है हमें, हम डोल जाते हैं। तरस कर, रहम कर। ना हमें संतोख है, ना हमारी अवस्था बनाने की काबिलियत है, ना हमारा ऊंचा जीवन। दिखाते कुछ और है, अंदर से कुछ और। तरस कर, तू तरस कर, बस तरस करके मिल ले। अगर वेट करेगा कि हमारी कमाई हो जाएगी फिर मिलेगा, तो कभी मिलन नहीं हो पाएगा मेरे ख्याल से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साईया 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 मैं चारे कुंडा पालिया तुझे वडना साईया। मैं चारे कुंडा पालिया तुझे वडना साईया।
वडना साया तुझे वडना साया 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 मैं दसे हो मार्ग संतो क्यों प्रभु मिलाया मैं दसे हो मार्ग संतो दसे हो मार्ग संतो क्यों प्रभु मिलाया मैं दसे हो मार्ग संतो मैं दसे हो मार्ग संतो क्यों प्रभु मिलाया साइया 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 मैं चारे कुंडा पालिया तुझे वडना साइया मैं चारे कुंडा पालिया तुझे वडना साइया तुझे वडना साइया 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 मन अर्प्यो मैं तजो इत पंथ जुलाया मन अर्प्यो मैं तजो इत पंथ जुलाया साइया 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 मैं चारे कुंडा पालिया तुझे वडना साइया मैं चारे कुंडा पालिया तुझे वडना साइया 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 नित सेवे हो सारे अपना सत्संग
मिलाया। नित सेवे हो साहिब अपना, साहिब साहिब अपना। नित सेवे हो साहिब अपना, साहिब अपना। नित सेवे हो साहिब अपना, सतसंग मिलाया। साईया साईया साईया, मैं चारे कुंडा पालिया, तुझ जे वडना साईया। मैं चारे कुंडा पालिया, तुझ जे वडना साईया, तुझ जे वडना साईया। साईया साईया साईया। सबे आसां पूरियां, गुर महल बुलाया। सबे आसां पूरियां, गुर महल बुलाया। साईया साईया साईया, मैं चारे कुंडा पालिया, तुझ जे वडना साईया। मैं चारे कुंडा पालिया, तुझ जे वडना साईया, तुझ जे वडना साईया। साईया साईया साईया। तुझ जे वड होल सुख, मेरे मित्र गुसाया। मेरे मित्र गुसाया। सागा मादा गामा गा, सागा मागा, सागा मादा गामा, सारे गामा पा गामा गा, सारे गामा पा धा नी धा मा गा, सा गा मा गा पा मा गा रे नी धा नी सा। तुझ जे वड होल सुख, मेरे मित्र गुसाया। साईया साईया साईया, मैं चारे कुंडा पालिया, तुझ जे वडना
ਸਾਈਆਂ ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਪਾਲਿਆ ਤੁਝ ਜੇ ਵਡਨਾ ਸਾਈਆਂ ਤੁਝ ਜੇ ਵਡਨਾ ਸਾਈਆਂ ਤੁਝ ਜੇ ਵਡਨਾ ਸਾਈਆਂ 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 समुंद शाह सुल्तान गिरहा से पी मालतन कीड़ी तुलना हो गई जे तिस मनो न बिसरै ਧਰਤੀ ਤਨ ਹੋਈ ਤਨ ਹੋਏ ਅੰਬਰ ਸਭੇ ਦੁੱਖ ਮੁਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੱਥ ਬੰਨਦੇ ਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਟੁੱਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੇਠਾਂ ਚਾਨਣ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਗੇ ਉੱਤੋਂ ਮਿਹਰ ਦਾ ਬਰਸੇ ਮੇਘ ਬਾਬਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਏ ਪੈਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਤੇ ਦੇਗ ਬਾਬਾ ਪਾਰ ਨਾਨਕ ਸਭ ਥਾਂ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਨਾਨਕ ਸਭ ਥਾਂ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਨੂਰ ਦਾ ਫੁੱਟਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਏ ਤੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਦੀ ਰੇਖਾ ਏ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਏ ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਵੈਰਾਗ ਹੋਵੇ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਬਦਲਣ ਵੇਗ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਨਾਨਕ ਸਭ ਥਾਂ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਨਾਨਕ ਸਭ ਥਾਂ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਨਾਨਕ प्रसाद नहीं तेरे बंके लोयण दंत रसाला सोहने नक जिन लमड़े वाला कंचन काया सोने की टाला तेरे रूप जिहा कोई रूप नहीं तेरी दीद जिहा प्रसाद नहीं सरबत दा भला सिखाया तू कोई काट नहीं कोई वाद नहीं वाइजी पापा जी कहने गुरु साहिब ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ तू केंद्र बिंदु ब्रह्मंड दा तू सिर
जी सारी खेड बाबा जदों पाया 10वां जामा तूं हत्थां विच फड़ लई तेग बाबा नानक सब थां ओंकार नानक आर नानक पार नानक सब थां ओंकार नानक आर नानक पार नानक सब थां ओंकार नानक आर नानक पार नानक सब थां ओंकार नानक नानक पार नानक सब थां कवियो बाज बेनती चौपे हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तव चरण मन रहे अपना जान करो प्रकारा हमरे दुष्ट सब आओ आप आते मन बचाओ सखी बसे मोरो परवारा सेव सिख सब तारा मोर चांच करते करिए सब बैर को आस करिए पूर्ण होए हमारी आशा तोड़ पर इनकी रहे प्यासा तुम्हें शाम कोई जो बचाओ सुनते पाओ सेव सिख हमारे ताइए चुन चुन सतर हमारे मारिए आप हाथ दे मुझे बरिए मरण काल का त्रास बनिए मुझको सदा हमारे रक्षा श्री सोचो करे हो रक्षा राग में हो मैं राग हमारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंधु दुष्टन के हंता तुमको कोई चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा अवतरा काल पाए शक्ति अवतरा काल पाए कर दर्शन प्रकाशा सकल काल का दिया तमाशा जमन काल जोगी सिर की वेद राग ब्रह्मा ज्योति जमन काल सब लोग सवारा नमस्कार है ताय हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैव जग शनि बुझायो आद अंत एक है अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार किसी को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी सुरकन को सुरगुण सुर दियो सकलन को फल मोहम्मद कियो घट घट के अंतर की जान भले बुरे की पीर पहचान जीते थे कंचर रसूला सब पर कृपा दुष्ट भूला संतन दुख पाए थे दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की भीड़ पहचाने घट घट के पड़ पड़ की जाने जब उद कर करा कर तारा प्रजा दर्द तब दे अपारा जब या कर कर कहो कहो तुम मैं मृग दे तरसहु जेते बदन शिष्ट अवतारे आप अपनी भूज उचारे तुम सब ही तेरे निरालम जानत वेद वेद आलम निरंकार निरंकार निरलम्बो आदि अनाद सम ताका मूढ़ जात वेदा जाको केवल पात वेदा जाको कर पावन अनुमान महामूढ़ कुछ भेद न जान महादेव को भय सदा शिव निरंकार का जीवित ने आप अपनी खुद है जेती वर्णत पिंड पिंड कर देती तुमरा लखा न जाए सारा कैद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनुप स्वरूपा रंग पयो राप के रूपा अंत जेल से तजकीनी उस बज पान बहुर दीनी कहूँ पूर राजा पर बैठा कहूँ सिमर पर संगे बैठा सगरे शिष्ट दिखाए जंगो आज उगार स्वरूप स्वयं अब रक्षा मेरी तुम करो सैको बार शिष्ट संग रो दुष्ट देव दूत पाता सकल मलेश करो रण गाता श्री
बाजत बल पावे सोई दुख न तिसे व्यापत कोई अड़िल सुने गूंग जो आए सो रस ना पावे, सुने मूड चित लाए चतुरता, दुख दर्द को निकट न दिन नर के रहे, हो जो आके एक बार कापई को कहे, दुख दर्द को निकट दिन नर के रहे, हो जो आके एक बार कापई को कहे। नंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पा, सतगुरता पाया सैक सिद्धि मन वजी हवाना, राग तन परवार परिया शब्द भावना, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की